चलिए स्टार्ट किया जाए। आपका वॉइस में हम टेंस को लेके चल रहे थे, जिसमें प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो गया था, है ना। उसका एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लिए थे, पिछले क्लास में मिला दिए थे। आज हम लोग पास्ट टेंस में एंट्री करेंगे, और पास्ट टेंस में पहला टेंस कौन सा है? सिंपल पास्ट टेंस, है ना। सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या पढ़े थे आप, याद है? बिल्कुल बिल्कुल, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड, है ना। अब हमने बताया कि वॉइस जो है, हर क्लास में बता रहे हैं कि वॉइस टेंस से एक स्टेप आगे चलता है। वॉइस टेंस से एक स्टेप आगे चलता है, मतलब आप पढ़ रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे किसका? उसके आगे वाले टेंस का, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है? हाँ, हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर, है ना। तो वाज वेयर का यूज करेंगे हम लोग यहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो इसका रूल देख लेते हैं। रूल क्या? एक्टिव टू पैसिव। एक्टिव से पैसिव के लिए रूल क्या है? सबसे पहला काम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को, जो एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट को हम लोग बना देंगे क्या? सब्जेक्ट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लेंगे। इसमें हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, हेल्पिंग वर्ब हम बताए कि उसके जस्ट आगे वाले टेंस का लेते हैं। तो उसका अगला टेंस है कंटिन्यूअस, जिसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, वाज या वर, ठीक है। उसके बाद आएगा वर्ब की बारी। तो वर्ब हमेशा बताए हैं आपको कि पैसिव फॉर्म में जब भी लिखेंगे हमेशा थर्ड फॉर्म ही लिखेंगे। तो ये वर्ब का कौन सा हो जाएगा? थर्ड फॉर्म। उसके बाद बारी आती है सब्जेक्ट को उठा के ऑब्जेक्ट में ले जाने का। तो सब्जेक्ट को उठा के ऑब्जेक्ट में कैसे ले जाइएगा? बाई लगा के। पहले बाई लगाते हैं, उसके बाद तो बाई लगा देंगे, और जो भी सब्जेक्ट रहेगा एक्टिव वॉइस में उसको उठा के क्या बना देंगे? ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्जाम्पल ले लीजिए। आई read a book। ध्यान दीजिए, यहाँ पे रीड का V2 भी सेम होता है, प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है ना। प्रोनाउंसिएशन हल्का चेंज हो जाता है, लेकिन स्पेलिंग आपका सेम रहेगा। तो ये भी सिंपल पास्ट टेंस में ही है। जब आप इसको बनाएंगे, जैसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर से आपको पता नहीं चलेगा कि सिंपल पास्ट है कि सिंपल प्रेजेंट है। इसका जो अर्थ निकालेंगे उसके अकॉर्डिंग पता चलेगा। तो ये एक्टिव वॉइस में है, इसको पैसिव में चेंज कीजिएगा तो अब बुक आगे आएगा ना। अब बुक के साथ क्या लगाइएगा? वाज या वर, तब यहाँ वाज लगेगा। अब बुक वाज रेड का हो जाएगा वही सेम, है ना। रेड बाय, आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लीजिए। सी हेल्प्ड मी, उसने मेरी मदद की। सी हेल्प्ड मी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। आपको इंग्लिश का सेंटेंस देखकर ही ये पहचानना होगा कि किस टेंस का है। तो थोड़ा टेंस पे पकड़ तो बनाना है ना। स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। सब्जेक्ट है, V2 है, अदर वर्ड है, तो बताइए कि ये कौन सा टेंस का स्ट्रक्चर है? क्या हेल्प्ड V2 भी होता है ना। V3 भी हेल्प्ड होता है और V2 भी हेल्प्ड होता है। तो कभी पढ़े हैं सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट किसी टेंस में पढ़े हैं? V2 होता है। तो यहाँ समझिए कि ये V2 है, किसका है? सिंपल पास्ट टेंस का।
तो इसको इसी रूल पे अगर बनाए तो ये आपका एक्टिव में है। अब इसको पैसिव में चेंज कीजिएगा तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या बनेगा, आई। नीचे दिख रहा है ना, आई के साथ क्या लगता है, वॉज। आई वॉज हेल्प V2 है और उसको V3 चेंज किएगा तब भी हेल्प नहीं रहता है। हेल्प्ड बाय सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म ले जाइएगा तो क्या बन जाएगा, हर बन जाएगा। यानी कि ये आपका पैसिव वॉइस में आ गया। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लीजिए और अपने से एग्जांपल दो, एक आध दो। बोलो। देखिए, यू लव्ड, एक मिनट, ये नहीं, दूसरा बनाइए। आई रॉट अ लेटर, आई रॉट अ लेटर V2 है। अब इसको ऑब्जेक्टिव को, ऑब्जेक्ट फॉर्म को उठा के सब्जेक्ट में लाएंगे तो हो जाएगा अ लेटर, अ लेटर के साथ वाज, रॉट का V3 हो जाएगा रिटेन। रिटेन का स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, बहुत बच्चे एक टी लिख देते हैं, यहाँ डबल टी हो जाता है ना। रिटेन बाय, आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस टेंस में अगर कोई सेंटेंस रहे तो आसानी से बना सकते हैं। टेंस वाला स्ट्रक्चर अगर याद रहेगा तो वॉइस आराम से बना सकते हैं। उसके बाद जो स्पेशल केस आएगा वो जरा सीखना है ना। चलो जल्दी से इसको खत्म किया जाए, नोट करो इसको, आगे बढ़ते हैं अगले टेंस में। चलो मिटाया जाए ना, चुगली नहीं कीजिए। अगला टेंस है आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ध्यान दीजिएगा, टेंस सबको ध्यान में होना चाहिए। अगर टेंस याद रहेगा उसका स्ट्रक्चर तो वो आपको वॉइस, नरेशन सब में मदद करेगा। ठीक है ना। अब आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर जरा कोई बताएगा। हाँ ठीक, बिल्कुल, बिफोर प्लस अदर वर्ड, यही ना। अब आपको हम पिछली क्लास में बताए थे, बउआ सुनो इधर, हमने पिछली क्लास में पढ़ाया था कि जब कभी भी कंटिन्यूअस का बात हो, चाहे वो किसी टेंस का हो, कंटिन्यूअस टेंस आएगा तो बिंग लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, यही ना। तो इसमें चेंजिंग वही हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद एक्स्ट्रा वर्ड यानी बिंग आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें रूल अगर हम लिखें, एक्टिव टू पैसिव, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट बना देंगे, दूसरा वाज या वर्ड चूज कर लेंगे, तीसरा में उसी के बाद बिंग लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा, बिन नहीं है, बिंग है। बिन अलग होता है, ये बिंग अलग है। हाँ, अब आइए चौथा, वर्ब का कौन सा फॉर्म, तीसरा फॉर्म। पैसिव में हमेशा तीसरा ही लगेगा, चाहे वो कोई भी टेंस हो। उसके बाद बारी है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने की, तो उसको उसके लिए क्या लगाते हैं, बाय, और तब करते हैं सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज, यही ना। अब इस पे भी कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। इस पे एग्जांपल ले लीजिए कि ही वॉज टीचिंग मी, ही वॉज टीचिंग
मी, ही वॉज टीचिंग मी, है हैड कहां से आ जाएगा इस, यहाँ रूल सामने लिखा हुआ है। तब बढ़ाए, जैसे ये कंटिन्यूअस में हम लोग बिंग लगा दिए ना, तो एक काम कर दिए, अब इसके बाद वाला में आएंगे तब उसके बाद बिन लगाएंगे, है ना, सॉरी हैड लगाएंगे। ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्ट में क्या है, मी को उठा के सब्जेक्ट में लाइएगा तो आई हो जाएगा, आई के साथ क्या लगता है, वॉज लगता है, उसके बाद बिंग लगाना है, और तब टीचिंग का आपका हो जाएगा V3 टॉट, TAUGST टॉट। अब बाई ही का ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, him। कोई समस्या है, एक दो आप लोग भी बनाइए जरा, हम वेट करते हैं बना के। लिखिए, सी वॉज वैक्सिंग मी, सी वॉज वैक्सिंग मी। आगे लिखिए, दे वेयर किलिंग एनिमल्स, दे वेयर किलिंग एनिमल्स, दे वेयर किलिंग एनिमल्स। एक और लिख लीजिए, द डॉक्टर वॉज एग्जामिनिंग द पेशेंट, द डॉक्टर वॉज एग्जामिनिंग द पेशेंट। चलिए 2 मिनट का समय है, इसको जल्दी से बनाइए, तो इसको बनाइए। हाँ हाँ, चलिए बना लिए, अब इसको चलिए मिला देते हैं। इसका क्या बनाए हो, मी का सब्जेक्टिव क्या लाए, आई के साथ क्या लगाएंगे, वॉज, उसके बाद बिंग, अब वैक्सिंग का हो जाएगा वैक्स्ड, अब बाय सी का हर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अगला में, ऑब्जेक्ट में क्या है, एनिमल्स, एनिमल्स को ले आइए आगे, एनिमल्स के साथ क्या लगेगा, वेयर, क्योंकि प्लूरल है, एनिमल्स वेयर बिंग, किल का हो जाएगा V3 किल्ड, बाय दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम, हो गया। उसके बाद है आपका ये, द डॉक्टर वॉज एग्जामिनिंग द पेशेंट, है ना, एग्जामाइन का मतलब वही जांच करना, द पेशेंट को आगे लाएंगे, द पेशेंट के साथ वॉज, उसके बाद बिंग, उसके बाद एग्जामाइनिंग का हो जाएगा एग्जामाइंड, है ना। अब बाय द डॉक्टर नहीं लिखना है, क्योंकि पेशेंट का जांच करने का कर्तव्य, ड्यूटी किसका है, डॉक्टर का है, इसीलिए बाय द डॉक्टर दर्शाने की जरूरत नहीं है। चोर को पकड़ने का काम पुलिस का है, तो बाय द पुलिस नहीं लिखे। अब घरे से मत कह कहिएगा कि हाँ हम तो एगो चोर के पकड़ के आए हैं, तो वो रेयर केस है। अब मान लीजिए कि कभी कभी कपारे फूट गया तो घर ही पे इलाज कर देता है, तो क्या कहिएगा कि बाय द डॉक्टर लिख, बाय द फलाना लिखना जरूरी है। तो यहाँ कर्तव्य की बात हो रही है कि किसका काम क्या है, पेशेंट की जांच करने का काम, ड्यूटी किसका है, डॉक्टर का, चोर को पकड़ने का काम पुलिस का। तो ये सब ड्यूटी के अनुसार यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म छुप जाता है ना। इसको मिटा दिया जाए, आगे बढ़े ना। अगला कौन सा टेंस है, चलो जल्दी से कर लो। चिकित्सक, डॉक्टर को हिंदी में चिकित्सक कहते हैं, नर्स को नर्स ही लिखते हैं, है ना। देखिएगा, हॉस्पिटल को क्या लिखते हैं, अस्पताल, कहीं कहीं चिकित्सालय भी होता है। मिटा दें, चलिए।
अगला टेंस है बुआ कौन सा? पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। अरे नहीं होगा बच्चा। पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, यही ना होता है। अब इसका हम लोग क्या बताएं अभी कि जब टेंस पढ़िएगा, वॉइस पढ़िएगा, वो टेंस से एक स्टेप आगे चलेगा। तो पास्ट परफेक्ट के बाद आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसमें हैड बीन लगाते हैं। तो यहां भी एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा? हैड के बाद बीन आ जाएगा। तो यहां लिखेंगे रूल एक्टिव टू पैसिव। तो पहला काम क्या है बच्चा? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर देना है। दूसरा काम हैड एकदम फिक्स है क्योंकि इसमें चूज करने की जरूरत नहीं है, अकेला सिंगल है ना। उसके बाद बीन भी एकदम फिक्स है। उसके बाद लगाएंगे वर्ब। वर्ब का कौन सा फॉर्म? ये ऑलरेडी तीसरा है तो तीसरा ही रहेगा। पांचवा में क्या करेंगे? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना होगा तो बाय लगा के, तो बाय लगा के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। कोई समस्या है इसमें? इसका भी कुछ एग्जाम्पल ले लो। इसका एग्जाम्पल ले लो कि आई हैड रिटन द लेटर। आई हैड रिटन द लेटर। इसका बनाइए तो क्या बनेगा? तो द लेटर आगे आएगा द लेटर हैड, क्योंकि इसमें तो चूज करना नहीं है, हैड का हैड ही रहेगा। उसके बाद बीन, रिटन ऑलरेडी V3 है, बाय, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में ले जाएंगे तो आई का क्या हो जाएगा? मी। बहुत ही सिंपल है ना, वॉइस बहुत ही सिंपल है जब आप टेंस पहचान लेते हैं। मेन समस्या कहाँ है कि सेंटेंस को देख के टेंस की पहचान करना कि कौन से टेंस का है। अगर आप टेंस पहचान लिए तो बनाना बहुत आसान हो जाएगा। तो टेंस का स्ट्रक्चर याद करना जरूरी है, स्ट्रक्चर जरूर याद रखिएगा। कुछ आप लोग भी बनाइए, लिखिए आई हैड इन्फॉर्म्ड द पुलिस। आई हैड इन्फॉर्म्ड द पुलिस। अब यहां पुलिस ऑब्जेक्ट में है तो उसको सब्जेक्ट में लाने में मत घबराइएगा। सब्जेक्ट में रहता है तब ऑब्जेक्ट में ले जाने के लिए सोचते हैं, है ना। आगे, somebody had stolen my umbrella। somebody had stolen my umbrella। किसी ने मेरी छतरी चुरा ली थी, है ना। राम हैड कंप्लीटेड द वर्क। राम हैड कंप्लीटेड द वर्क। चलिए फिर से 2 मिनट का समय है, इसको जल्दी से बनाइए। बनाइए तो हम वेट करते हैं। चलिए आइए समझिए तो इसको कैसे बनाना है। बना ही लिए होंगे बउआ, समझो। द पुलिस को उठा के आगे लाओगे ना। द पुलिस के साथ लगेगा हैड, उसके बाद हो जाएगा बीन। इन्फॉर्म्ड ऑलरेडी V3 है, इन्फॉर्म्ड। अब बाय क्या? मी। कोई दिक्कत? माई अम्ब्रेला आगे ले आइएगा, है ना। माई अम्ब्रेला हैड
बीन स्टॉलन, ऑलरेडी V3 है। बाय समबडी नहीं ना लिखेंगे, याद कीजिए नोट में आपको पीछे पढ़ाए हैं कि अगर सब्जेक्ट में वन, समवन, एनीबडी, एनीवन ये सब रहता है तो उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ले जाके लोप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। लास्ट क्या है वो, लास्ट द वर्क को आगे लाइए, द वर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाय क्या, राम। इसमें कोई समस्या है किसी को, बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए, मिटा देना, नहीं नहीं उतना नहीं होगा, ठीक है, ठीक ठीक। आप आपके सोच से नीचे ही होमवर्क मिलेगा। हाँ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, देखो बच्चे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या कहता है, इसका पैसिव फॉर्म जो है बहुत कम आता है, ठीक है ना। किताब भी लिखता है कि इसका पैसिव फॉर्म अनकॉमन है, शायद संजोग इसका यूज होता है ना। लेकिन अगर बनाने की जरूरत पड़े तो उसको हम लोग इस रूल के अकॉर्डिंग बना देंगे। एक्टिव टू क्या, पैसिव। बउआ पहला काम क्या होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। दूसरा काम क्या होता है, इसमें हैड बीन लगा रहता है ना। तीसरा में हमने बोला जब जब कंटिन्यूअस आएगा बीइंग लगाएंगे, है ना। तो बीइंग लगा दीजिए, फिर वर्ब का फोर्थ, इसका अच्छा स्ट्रक्चर नहीं लिखे, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस फोर या सिंस प्लस टाइम, यही ना होता है। चलिए तो यहां कोई भी वर्ब हो थर्ड फॉर्म में चेंज कर लेंगे, फिर बाय लगा के सब्जेक्ट को क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट में चेंज कर लेंगे, यही ना। बहुत ही कम रेयर केस में इसका आपको अब मिलेगा, बनाने के लिए मिलेगा। जैसे एक एग्जांपल है, द पुलिस हैड बीन फॉलोइंग हिम फॉर इयर्स। द पुलिस हैड बीन फॉलोइंग फॉर 2 years कर दो, ठीक है। अब यहां देखिए फॉर 2 years ये आपका टाइम शो कर रहा है, तो ये वाला इसको आगे मत लाइएगा, ऑब्जेक्ट को आगे लाइएगा, है ना। फॉलोइंग हिम था, फॉलोइंग हिम फॉर 2 years, ठीक है। तो यहां हिम ऑब्जेक्ट में है ना, तो हिम को उठा के सब्जेक्ट में लाइएगा तो ही बनता है, ही, और उसके बाद हैड, तब बीन, तब बिंग, है ना। इसका भीतरी हो जाएगा फॉलोड, है ना। यहां बाय द पुलिस लिखने की जरूरत नहीं है, फॉलोड फॉर 2 years, फॉलोड फॉर 2 years, ठीक है। अगर जरूरत पड़े तो इसको हम लोग ऐसे बनाते हैं। तो यहां पे आपको पास्ट टेंस क्या हो गया, कंप्लीट। अब जरा होमवर्क समझिए, आप समझिए पहले। जैसे कि 55 आपने देखा बना लिए थे और हम मिलवा भी दिए थे। 56 यहां समझो, पहले लिखना बंद करो। 56 एक्सरसाइज जो है वो प्रेजेंट टेंस का ही है, ध्यान से समझिए। यहां 56 एक्सरसाइज जो है वो प्रेजेंट टेंस का ही है, उसमें 35 क्वेश्चन है, आप वो भी बना लीजिएगा, ठीक है। 35 क्वेश्चन अलग बनाना है, उसके बाद आपका एक्सरसाइज है 57,
पेज नंबर 245 देख लो, आसपास में होगा। एक्सरसाइज 57, उसमें आपको 50 क्वेश्चन है और ये 50 क्वेश्चन आपको इन तीनों से मिक्सअप रहेगा। कौन तीनों? पास्ट सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस। बना लोगे जैसे उसमें तीनों मिक्सअप था। एक्सरसाइज 56 प्रेजेंट टेंस में जो तीन गो है, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट, ये तीनों का मिक्सअप है। ठीक है, 56 में। और 57 या आप बनाइएगा इसके बेसिस पे, है ना। एक बार 56 को समझ लीजिए। हाँ, 56 में 37 को है। एक बार 56 को समझ लीजिए। इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि पुट द फॉलोइंग इनटू द पैसिव वॉइस, यू नीड नॉट मेंशन द एजेंट एक्सेप्ट इन नंबर इतना 21, 22, 23, 24 एंड 31। कह रहा है कि आपको एक्सरसाइज 56 में जब पैसिव बनाइएगा तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में ले जाके मेंशन करने की जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में जाकर लोप कर देना है सबके। लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चन को कहा है कि ऑब्जेक्ट में दिखा दीजिएगा। कौन कौन? 21, 22, 23, 24, 25 और 31। इतना क्वेश्चन में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ले जाके दिखाना है, बाकी किसी में नहीं दिखाना है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, एक एग्जाम्पल समझ लीजिए। कर रहा है पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार। तो घबराना नहीं है, आपको ऑब्जेक्ट खोजना है। ऑब्जेक्ट के अलावा भी एक्स्ट्रा वर्ड रहेगा। तो ये देखिए, सब्जेक्ट, ये है वर्ब और ये है ऑब्जेक्ट। बोलता है, क्या बोलता है? तो हिंदी। जवाब मिल रहा है ना। और ये आपका एक्स्ट्रा है ना। कहाँ बोलता है वो जगह का नाम, तो वो जगह लास्ट में, तो लास्ट में रहेगा। आप यहाँ क्या करेंगे? हिंदी ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे, तो हिंदी का हिंदी आगे आ जाएगा। हिंदी के साथ आपने ये समझना है कि किस टेंस का है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर पे है, तो इज लगेगा ना। हिंदी इज, स्पीक का V3 स्पोकन, स्पोकन। हिंदी इज स्पोकन बाय द पीपल मत लिखिएगा, यहां ऑब्जेक्ट में ले जाने की जरूरत नहीं है, इसको छोड़ देना है। इन बिहार है तो इन बिहार लिख लीजिए, इन बिहार। तो हिंदी इज स्पोकन इन बिहार, बिहार में हिंदी बोली जाती है। कोई समस्या इसमें? तो आप एक्सरसाइज 56 और 57 दोनों बना लेंगे। क्लियर? चलिए अगले क्लास में मिलते हैं। इसको हम लोग अब बना लीजिएगा, तो इसको एक्सरसाइज को मिलाया जाएगा।